छत पर बैठे हुए दिखे और उनके चारों तरफ उफनता सैलाब नजर आया। नदी किनारे कई लोग खड़े नजर आए, लेकिन कोई इस सैलाब की उफनती लहरों को देखकर उनको बचाने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा है। काफी देर तक ये दोनों गाड़ी की छत पर बैठे रहे। बताया गया कि दोनों पति पत्नी और वहां से गुजरते वक्त अचानक नदी में आए उफान में इनकी कार बह गई और ये दोनों लहरों के बीचों बीच फंस गए। बताया गया कि दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश तेज कर दी गई। तो ये देखिए तस्वीर, आप देखिए कि इस तरीके से ये लोग फंसे हुए हैं और आसपास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बचाने की कोई हिम्मत इसलिए नहीं कर पा रहा है कि बहाव बहुत तेज है पानी का और ऐसे में अगर कोई उनको बचाने जाएगा तो खुद भी फंस जाएगा। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और उनको बचाने की कोशिश की गई। ईशान परमार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन के जरिए, उनका रुख लेते हैं। ईशान, इनको निकाल लिया गया सकुशल बाहर? जी सप्ता जी, बात बताओ, ये ईडर तहसील की बात है कि ईडर तहसील के जो कड़ियद्रा और वरियावीर गांव है उसके पास से ये कैरो नदी निकलती है और कैरो नदी में जो कपल गाड़ी लेके निकल रहे थे उस टाइम ये गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी। उसकी वजह से जो पानी का बहाव ज्यादा था उसकी वजह से दोनों फंस गए। यहाँ पे अभी तो एसडीएम और मामलतदार जो वहाँ पे घटनास्थल पे पहुंचे, बचाव कामगिरी शुरू हो गई। ईडर फायर ब्रिगेड और हिम्मतनगर फायर ब्रिगेड घटनास्थल पे पहुंचा है और दोनों को बचाव की कामगिरी अभी तो चालू है और स्थानीय पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे पहुंचा है कि जिस तरह से ये दोनों को सही सलामत बाहर निकालने की ये प्रयास हाथ धर रहे हैं। यहाँ पे स्थानिक लोग हैं, जो स्थानिक जो पीओ है उसको उनको भी बोला गया है जब से जल्द ये लोगों को बाहर निकाले जाए, क्योंकि जो गाड़ी फंसी है उसके बोनेट पे ऊपर चढ़कर ये दोनों अपना तो बचाव कर रहे हैं मगर उनका जीव बच जाए इसके लिए जो तंत्र है और प्रशासन है स्थानिक वो भी कामगिरी कर रहा है। ठीक है, हम आपके पास लौट रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा, आप रहिएगा फोन लाइन पर। एक बार अपने दर्शकों को ये हम तस्वीर दिखा दे रहे हैं। देखिए बहुत डराने वाली तस्वीर है और अभी भी ये फंसे हैं। हमारे सहयोगी ईशान ये बता रहे हैं अभी भी फंसे हुए, इनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ये यहाँ से निकल रहे थे अपनी गाड़ी लेकर और तभी नदी का बहाव बहुत तेज हो गया। हो सकता है कि जिस वक्त ये निकल रहे थे शायद उस वक्त बहाव इतना तेज ना रहा हो, लेकिन बाद में नदी का बहाव बहुत तेज होता है जब ये यहाँ से निकल रहे थे और बीचों बीच फंस जाते हैं। घंटों से ये ऊपर ही बैठे हुए हैं। आसपास देखिए, ये देखिए कितने सारे लोग हैं आसपास, लेकिन बचा कोई इसलिए नहीं पा रहा है कि नदी का बहाव बहुत तेज है। कैसे इन तक पहुंचा जाए और न जाने बीच में कितना गहरा हो, क्योंकि अगर इनको बचाने के लिए गए तो हो सकता है कि इनकी भी जान खतरे में आ जाए। आसपास के लोगों को मना किया गया है, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है, निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर पानी और तेज हुआ तो फिर इनको खतरा है। ऐसे में इस तस्वीर को दिखाकर हम यही समझाना चाहते हैं कि अगर किसी नदी नाले को पार कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां से या तो दूसरा रास्ता पकड़िए, वहां से ना जाएं, क्योंकि ना जाने कब पानी तेज हो जाए और आप बीचों बीच फंस जाएं। मौके पर हमारे सहयोगी पहुंचे और उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, तो उनकी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं, ईशान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ईशान, तो क्या प्रशासन कह रहा है, कब तक इनको निकाल लिया जाएगा? और दूसरी तरफ ये कहां जा रहे थे? क्या उस वक्त उतना पानी नहीं था क्या नदी में? सपना जी, आपको बता दूं कि अहमदाबाद से लोकाचार के लिए यहाँ पे आए थे और उनके संबंधी की यहाँ पे, और उस टाइम जो पानी का बहाव जब ऊपर आके राजस्थान में और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में जब बारिश ज्यादा हुई उसके बाद जो पानी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ रहा था और नदी में पानी का प्रवाह बढ़ रहा, इसकी वजह से ये पानी का प्रवाह अचानक चालू हो गया। और शायद जिसमें बात कर रहे तो जो नैना बहन और उनका भतीजा था वो दोनों अंदर पर गाड़ी चला रहे थे, वो दोनों फंस गए हैं। वो कपल नहीं है, नैना बहन और उनका भाना दोनों अंदर गाड़ी में फंस गए हैं। उसकी वजह से ये सब इश्यू हुआ है। अभी तक तो एसडीएम, स्थानीय मामलतदार, पुलिस की टीम भी अभी पहुंची है, तो आसपास के गाँव के जो ये बताइए अभी तक इनको निकाला नहीं गया, जल्दी से बताइएगा दिक्कत कहाँ आ रही है? सपना जी, अभी तक वो दिक्कत यही है कि जो यह पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, तो जब जो रेस्क्यू टीम आएगी तभी ये दोनों को निकल जाएगा, क्योंकि जो पानी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान में भी भारी बारिश से नदियों नाले उफान पर है, जिसकी वजह से कई सड़कें, पुल पानी में डूब गए हैं। राजस्थान के टोंक में तो पुल पर नदी बह रही है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। टोंक से जो वीडियो सामने आई उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल हो गया कि यहाँ कोई सड़क भी है। पुल पर पानी का बहाव इतना तेज है कि पुल पार करने की कोशिश करने का मतलब जान जोखिम में डालना है, लेकिन लोगों के पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। प्रशासन ने लोगों को उफनती नदियों से दूर रहने की चेतावनी दी और उसके बाद भी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार करवा रहे हैं।
न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।